हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। तो पहली वाले क्लास में हम क्या कर रहे थे कि एसएससी और रेलवे के लिए जो मैथ आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और सीख रहे थे। तो आज की सेक्शन भी उसी के ऊपर आधारित है, तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आज का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4² माइनस 9b² डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3। ऑप्शन आपको क्या गिवन है? 2a प्लस 3b। बी में क्या है? 2a माइनस 3b। सी में है 2a। डी में कितना है? 3b। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आपको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। तो एक तो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वैल्यू पुट कर भी कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू पुट कर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए ए एंड बी न्यूमरेटर में है। ये क्या ए एंड बी को क्या कहते हैं? आप वेरिएबल कहते हैं। और डिनोमिनेटर में भी ए बी वेरिएबल है और सेम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वेरिएबल तो सेम है। ऑप्शन में भी आपका वेरिएबल सेम है। ए बी के बीच में और कुछ भी नहीं है, वेरिएबल सेम है। इसलिए आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर पुट करेंगे वैल्यू तो आपको याद रखना चाहिएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी सेम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का वैल्यू पुट करना चाहिए। इसलिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं पुट करूँगा। 1 पुट कर सकता हूँ, 2, 5, 7 कुछ भी पुट कर सकता हूँ। अगर 2 पुट करता हूँ तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने 1 पुट कर लेता हूँ। अगर मैंने इसका मतलब ए एंड बी को मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो ए एंड बी के प्लेस में मैं 1 पुट कर दूँगा। तो मैंने फॉर के प्लेस में 1, ए के प्लेस में 1 पुट कर दूँ। अगर मैं ए के प्लेस में 1 पुट करूँ तो वही 1 रहेगा, मतलब फॉर ही रहेगा। और 9 बी के प्लेस में 1 पुट कर दूँ तो 1 के स्क्वायर 1 और 9 को 1 पुट करूँ तो वही 9 रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए के प्लेस में 1 पुट करूँ तो 2 और बी के प्लेस में 1 पुट करूँ तो 3। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। और 9 से फॉर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -5। ये 5 कितना हो जाएगा? -1। तो पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर कितना आएगा? -1 को। तो इसी ऑप्शन में ए बी का वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ और देखता हूँ किसके आंसर आपका -1 आ रहा है। ए बी के प्लेस में, अगर ए के प्लेस में मैंने 1 पुट कर दूँ और बी के प्लेस में 1 पुट कर दूँ तो ये 2 + 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? -1। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। सेकेंड में देखता हूँ, 2 ए के प्लेस में मैं अगर 1 पुट करूँ तो वही 2 रहेगा और बी के प्लेस में 1 पुट करूँ तो वही 3 रहेगा। और ये कितना आ रहा है? 2 से 3 जाएगा तो -1। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये दोनों ऑप्शन को मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये तो हो गया आपका वैल्यू पुट कर कैसे सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि A² - B² की फार्मूला में आ रहा है और A² B² में ऑप्शन में आ रहा है। मतलब अगर A² - B² की फार्मूला में आ रहा है तो नीचे वाला जो रहेगा डिनोमिनेटर वो A + B में है। अगर A + B में है तो पॉजिटिव वाला कट जाएगा। तो मतलब अपर मोस्ट पार्ट में भी A + B आएगी, मतलब 2A + 3B आएगी और 2A - 3B एक आएगी। वही मालूम पड़ रहा है। अगर 2A + 3B नीचे है और अपर मोस्ट पार्ट में भी 2A + 3B है, 2A + 3B 2A + 3B कट हो जाएगा, रह जाएगा रेस्ट 2A - 3B। तो आपका ये भी ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया। देखिए 4² को मैं लिख सकता हूँ 2A की होल स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए 3B की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A + 3B। तो मैंने लिख दिया A² - B² की फार्मूले में। A² - B² क्या है? A + B ऑल इंटू A - B। सही है। नीचे 2A + 3, 2A + 3B 2A + 3B कट हो गया तो रह गया क्या? रेस्ट 2A - 3B। तो इस प्रकार के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 5th नंबर क्वेश्चन था। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ 4A = 7B = 8C देन A:B:C। कितना? ऑप्शन आपको गिवन है 4:7:8। बी में है आपका 14:8:7 और सी में ऑप्शन गिवन है आपको 7:8:14 और डी में है आपको 1:2:3। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है? 4A = 7B = 8C। देन आपको फाइंड करना है A B C का रेशियो कितना रहेगा। इस ये इक्वेशन का मतलब क्या है? 4A जो है 7B के बराबर है
और 7b जो 8c के बराबर है और 8c भी 7b के बराबर है और 7b भी 4a से बराबर है। इसी प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए तब कैसे a का वैल्यू निकालेंगे और b का वैल्यू निकालेंगे। देखिए अगर आपको डिटरमाइन करना है a का वैल्यू, b का वैल्यू या c का वैल्यू, तो रेशियो के हिसाब से देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए, देखिए जब a का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है तो a को छोड़िए, b c का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और b का कोफिशिएंट 7 है, c का कोफिशिएंट 8 है, तो 7 और 8 को आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है। अब अगर मुझे b का वैल्यू डिटरमाइन करना है, b का वैल्यू, b को छोड़िए, a c का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब a का कोफिशिएंट 4 है और c का कोफिशिएंट 8 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। c का जो वैल्यू मुझे डिटरमाइन करना है, c को छोड़ा, b एंड a का जो कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब a एंड b का, तो 4 इंटू 7। सही है। मुझे रेशियो निकलना है, तो देखिए इनमें 4 है, 4 कट हो जाएगा, इसमें भी 4 में है, 4 कट हो जाएगा। सही है। तो इनमें 4 में से भी कट रहा है, तो इसको भी 4 में कट कर देता हूँ, तो 2 रह जाएगा। तो अब मैं देख पाऊँगा कि 7 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 आ जाएगा, ये 8 रह जाएगा, ये 7 रह जाएगा, मतलब 14:8:7 किसमें है ऑप्शन देख लीजिए, तो ये 14:8:7, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन करते हैं, ट्रापेजियम का। देखिए 6th या 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रापेजियम is 16 centimeter and sum of the non-parallel sides are 13 centimeter and its area is 115 centimeter square. Then distance between two parallel sides. ऑप्शन है आपको 10, बी में है 8, सी में है 7, डी में है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रापेजियम गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स कितना है, जो 2 नॉन पैरेलल साइड रहेगा उसका सम रहेगी 13 सेंटीमीटर। और आपको क्या कह रहा है, एंड इट्स एरिया इज 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स कितना है, और एरिया भी गिवन है 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो कितने रहेगी कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक ट्रापेजियम है, यही ट्रापेजियम है और आपको मालूम है ये दोनों पैरेलल साइड, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। सही है। और क्या कह रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर में मतलब ट्रापेजियम का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का इन सभी साइड का जो सम रहेगी वही पेरीमीटर है। तो मैं उन सभी को सम कर लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने गिवन है मुझे, वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या कह रहा है, सम ऑफ द 2 नॉन पैरेलल साइड्स है 13 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड कितना है, ये है नॉन पैरेलल साइड बी एंड डी मुझे कितना गिवन है 13, वही लिख देता हूँ। देन क्या रह जाएगा, ए प्लस सी 16 सेंटीमीटर, तो ए प्लस सी में मेरा आ गया कितना, ये अगर इस साइड में आ जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। तो मुझे पैरेलल साइड का सम भी मालूम पड़ गया। और क्या कह रहा है, आपको एरिया गिवन है 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 115 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसको मिटा रहा हूँ। आपको एक ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, आपका एरिया की फॉर्मूला है हाफ इंटू इन दोनों का डिस्टेंस, पैरेलल साइड की भीतर जितना अंतर है डिस्टेंस है, मतलब इसको मान सकते हैं डिस्टेंस, और सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस सी, इन दोनों पैरेलल साइड का सम। सही है। वो गिवन है 150। अब पूछा गया है क्या, कह रहा है कि 2 पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना, मतलब इसी का डिस्टेंस पूछा है, मतलब हाइट आपको डिटरमाइन करना है। सही है। तो आपको तो ऑलरेडी ए प्लस सी भी डिटरमाइन कर चुके हैं 13 सेंटीमीटर, तो आप वही करेंगे,
1/2 एस तो रह गया और आपको 13 इधर पुट करना है 150। तो आप अगर इसको काटेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को अगर 150 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है ना? देखिए एच इक्वल टू 150, इधर साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन आपका जो पहला वाला ऑप्शन था शायद 10, तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।